लू वाकई एक ऐसा सफारतकार है जो गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल करता है, जो धमकी लगाता है, क्योंकि अपनी इस टेस्टिमनी में भी उन्होंने धमकी लगाई पाकिस्तान को। मोइजू की इस बार है हालत खराब। वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो लोन का रीपेमेंट है इसको रिशेड्यूल किया जाए और उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए कि ये जो पेमेंट है इसको आगे शेड्यूल करने के लिए। भारत हमारी हेल्प करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। ये है मालदीव्स के मोइजू। अब बोलते हैं ना भागते भूत की लंगोटी पकड़ो, वैसी ये ट्राई कर रहे हैं। The number of Indian tourists visiting the Maldives has dropped by 33% as compared to last year. एक महीने के अंदर 33% की कमी आ गई। 33%। सोचिए जरा पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड प्रधानमंत्री मोदी। तो इनको तो घुटने पे आना ही था। कि डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर इमरान खान को उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी तो पाकिस्तान को सज़ा मिलेगी, पाकिस्तान को आइसोलेशन में धकेल दिया जाएगा और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। भारत ने जो यहाँ से सस्ता इंपोर्ट उनको मिलता था उसके ऊपर रोक लगा दी। अब उनको अंडे मिलना भी मुश्किल हो गए हैं। बाकी सब्जियां वब्जियां, आलू वालू, तेल वेल, ये सब अब उपलब्ध नहीं है आसानी से। मंगाओ जहाँ से मंगाना हो, चीन से मंगाओ। मालदीव की आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, जो तुम खुलेआम जो ये पंगे जो इंडिया के साथ ले रहे हो। जिस किस्म का असलहा अमेरिका भारत को दे रहा है, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ही बनाना चाहता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भी मेंबर बनाना चाहता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरी दुनिया में अगर हम बात कीजिए, पूरी दुनिया तरस रही है कि भाई हम इंडिया के अंदर जाके कारोबार करें, हम इंडिया हमारे साथ हाथ में लाए। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तीन इंसान। शहबाज शरीफ भी तो कह रहे हैं इंडिया के साथ हाथ मिलाना है। हमारे शहबाज शरीफ ने कितनी कोशिश की है, यूएई को बार बार इस्तेमाल किया क्योंकि यूएई इंडिया के बहुत करीब है। हमारे दफ्तर खारजा को चाहिए था कि वो मुंह तोड़ जवाब देता और कहता कि कौन है अमेरिका पाकिस्तान को कहने वाला कि हम ईरान गैस पाइपलाइन में नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका ने वेवर दिया हिंदुस्तान को ईरान के साथ सारी तिजारत करने का। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है ना वो एक गिफ्टेड आदमी है। उनके ऊपर किसी ईश्वर की असीम शक्ति है। ये कहाँ कह रहे थे कि हम भारत के ना तो सोल्जर्स को, ना तो यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स को, ना तो प्लेन क्लोथ सोल्जर्स को अपने उस पे नहीं रखने देंगे कदम मालदीव्स के टेरिटरी पे, और ना ही हमें इंडिया चाहिए। चाइना से दोस्ती कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज तक एक शब्द नहीं कहा कि आप मालदीव मत जाइए और आप लक्षद्वीप आइए। लोगों ने उसको कुछ का कुछ बना दिया। भाई प्रधानमंत्री का तो हक है, वो अपने देश के एम्बेसडर है, वो जहां चाहेंगे जिस जगह को चाहेंगे उसको प्रमोट करेंगे। और आप देखिए कि ये मेरे सामने रिपोर्ट है, मालदीव्स टूरिज्म मिनिस्ट्री डेटा शोड दैट द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग द मालदीव्स हैज ड्रॉप्ड बाय 33% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एक महीने के अंदर 33% की कमी आ गई। 33%। सोचिए जरा पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड प्रधानमंत्री मोदी। तो इनको तो घुटने पे आना ही था। और ये क्या कह रहे हैं, towing the reconciliatory tone after diplomatic row with India, Maldives President Mohammad Muizzu has requested New Delhi for debt relief measures while stating that India will continue to remain Maldives' closest ally, local media reported. He further claimed that he has not taken any action nor made any statement that may strain the relationship between the two countries. Notably, this was President Muizzu's first interview since assuming office. घुटने पे ला दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब बिना कुछ किए, ना कोई बम, ना कोई बारूद, ना कोई आंखों का दिखाना, ना कोई स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री मोदी वॉक्स द टॉक। वो बोलते कम है, करते ज्यादा है। और वो ऐसा भी नहीं परेशान करते हैं, वो सबसे बना के चलते हैं। सबका साथ सबका विश्वास, ये उनकी सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, सबका साथ सबका विश्वास उनकी फॉरेन पॉलिसी भी है। तो ये तो होना ही था। आज ये मालदीव जो हमको आंखें दिखा रहा था, चाइना के साथ दोस्ती बना रहे थे, क्या हुआ है उसका? कुछ नहीं हुआ। सो इसलिए रिबाहा जी, ये जो घटना हुई है, ये जो चेंजेस आए हैं मोहम्मद मोइजू के स्टेटमेंट में, ये वेलकमिंग है। बट अगेन अ शॉट इन द आर्म ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर एवर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये उनकी जीत है,
ये उनके विश्वास की जीत है, ये उनके कर्मों की जीत है, ये उनके मेहनत की जीत है, ये उनके क्या कह लीजिए, ये उनके लक्ष्य की जीत है, ये भारत की जीत है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। क्या हम कोई गुलाम है? जब आपकी इक्तिसादी हालत खराब हो, जब आपके हाथ में कशकोल हो, जब आप IMF से पैसे के मुतलाशी हो, और IMF आपको पता है एक सियासी बैंक है। कौन इसको कंट्रोल करता है? इसको अमेरिका कंट्रोल करता है। अमेरिका किसको पैसे देगा? जिसको उसने पैसे देने हैं, जहां पर उनके टट्टुओं की हुकूमत है, जहां पर उन लोगों की हुक्मरानी बना दी गई है जो अमेरिका के तलवे चाटते हैं, जो अमेरिका के आगे सर झुकाते हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, या और भी किसी का आप नाम ले लें, वो तो अमेरिका के आगे लम्बे पड़े हुए हैं। आपके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े खराब हो जाएंगे अमेरिका के साथ। और दूसरी बात उसने क्या की? उसने कहा CPEC। उसने कहा CPEC पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिका क्या कह रहा है CPEC पे? वो कह रहा है कि CPEC पे आपने कोई चाइना को पाकिस्तान के अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी। तो ये सब चीज़ें आप तभी रोक सकते हैं ना जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। अब क्या होगा देखें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक बहुत अहम है एक मंसूबा। उसकी वजह यह है, एक तो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस हैं उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो था तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये तो मामला चला गया सर्द खाने में। ये तो नहीं हो सकता। क्यों? वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। वो अब अपने अंदाज में सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो गए हैं, हम एयर स्ट्राइक्स उनके ऊपर कर रहे हैं, तो वो कौन सी गैस पाइपलाइन देगा पाकिस्तान को? अब ईरान के साथ अगर हम नहीं बनाते वो जो एग्रीमेंट है, तो लिटिगेशन शुरू होगी जैसे रिकोडेक की हुई, और उसमें कितनी पेनल्टी पड़ सकती है पाकिस्तान को? $18 बिलियन की। अब आप मुझे बताइए, ये हम इस पोजीशन में क्यों आए हैं? इसलिए कि हम अपने पाँव पे नहीं खड़े, हमें दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो जनाब इनके नतीजे में जो कुछ भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो पाकिस्तान के अवाम को फेस करना पड़ेंगे। अब हम रोहित सर की जानिब जाएंगे। रोहित सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो है मालदीव्स किस तरह इंडिया से जो है वो अब ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी जो है इसको क्रेडिट जाएगा क्योंकि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसीज एक तो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे अभिषेक सर ने कहा कि वो अपने कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जो इंडियन अवाम है वो मालदीव ना जाए, बल्कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं पास की, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री को प्रमोट किया। तो सर क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? देखो, एक चीज समझना कि फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की अकेले एक ही जगह से गेम नहीं चलता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली नजर होती है उसके ऊपर, बिल्कुल शार्प गिद्ध की तरह, एंड प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो लुकिंग इनटू इट कि मैं बाकी अफेयर्स कैसे करूं। ये चीज समझने वाली है, राइट? अब ये चीज समझो कि इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बार समझाया कि भाई चाइना किसी का सगा नहीं, किसी का सगा नहीं। हम लोगों ने श्रीलंका में ये देखा, पाकिस्तान में ये देखा, अब मालदीव्स में देखा। अब मालदीव्स, ये मालदीव्स का बोलते हैं चेंज ऑफ थॉट नहीं है, हृदय परिवर्तन नहीं है, मजबूरी है, कटोरा हाथ में आ रहा है। जिसके चक्कर में आप गए थे, आपको लग रहा था बहुत सारा पैसा आएगा वहां से, तो अरबों रुपए आता है। ओ माय गॉड, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओह वाओ, $17 ट्रिलियन इकोनॉमी। उसके बाद चले गए, उसने मना कर दिया, वो तो अपना कटोरा लेके खिसक लिया, तुम्हारी ऐसी तैसी, अब कर लो। जहां से इंडिया से आ रहा था इससे दुश्मनी ली, अब यही मोइज वापस आया था, और चाइना को क्या देगा? यू विल कम, डोंट वरी। पहला ट्रिप टर्की लगाया था ना, टर्की से कैसे ले लो, हमें क्या इतनी आसानी से इंडिया भी उसको खास नहीं डालने वाला। अभी हम लोगों ने, इनफैक्ट हम लोगों ने एलोकेशन किया था मालदीव्स के लिए। डू यू नो कि कितना एलोकेशन हुआ है भूटान के लिए इंडिया से पैसा? हम पहले 5,000 करोड़ देते थे, अब 10,000 करोड़ हम भूटान को दे रहे हैं। 10,000 करोड़ मतलब मोर देन $1 बिलियन ईयरली हम उसको दे रहे हैं, और पैसा वापस नहीं मांग रहे उससे, बिकॉज हम इसे खर्चे के लिए देते हैं पैसा। तो दिस इज द सिचुएशन। अब मालदीव्स को ये लग रहा होगा कि यार गड़बड़ क्या हो गई, हमने सोचा था चाइना बहुत पैसा देगा, चाइना तो कुछ नहीं दिया हमने। और एंटी इंडिया और एंटी मोदी प्लैंक पे जिस पे वो आया था, उसी पे वो मारा जाएगा। अब उसको ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने इंडिया को इतनी गाली क्यों दी, मैं इंडिया की तो झोली में जाके बैठ रहा हूं। ये पूरा गेम जो है पलट चुका है, पासे ऐसे पलटे हैं कि मोइजू के पास फेस सेविंग अब नहीं बची है।